नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। मैं हूं डॉक्टर SR सागर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, भागलपुर नेशनल कॉलेज भागलपुर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हो, कंटेंट हो, आपको सबसे पहले पहुँचे, आपके लिए उपयोगी साबित हो। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है उपभोग फलन, आखिर ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, राष्ट्रीय आय से उपभोग फलन का क्या संबंध है, इस बात को भी हम लोग देखेंगे। जो कंजम्पशन प्रोस्पेंसिटी है, प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम है, वो कितने तरह के होते हैं, उसके फॉर्मूले क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय आय है, जिसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस पर? राष्ट्रीय आय दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड। अगर हम डिमांड साइड से देखें तो एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड होता है। और ये डिमांड जितना ज़्यादा होगा C प्लस आई, राष्ट्रीय आय उतनी ही ज़्यादा होगी। किस पर? जितना होगा ज़्यादा C प्लस आई, ये उतना ही राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगी। और अगर C प्लस आई कम होगा तो राष्ट्रीय आय भी कम होगी, ऐसा किन्स का मानना है। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो C प्लस आई दोनों पर डिपेंड करता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड पर। और जब C प्लस आई ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि उत्पादन ज़्यादा होगा। उत्पादन यानी एग्रीगेट डिमांड जब ज़्यादा होगा तो उसको पूरा करने के लिए क्या होगा, उत्पादन भी ज़्यादा होगा। उत्पादन ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और जितने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार की संख्या बढ़ेगी, यानी कि वो राष्ट्रीय आय को बढ़ाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना राष्ट्रीय आय को बढ़ाएगी। और अगर हम सप्लाई साइड से देखें तो राष्ट्रीय आय जो होता है C प्लस एस, है ना, यानी जितना इनका हमारा उसमें से हम कंजम्पशन करेंगे और जो बच जाएगा वो सेविंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि ये जो C प्लस आई है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो C प्लस आई पर डिपेंड करेगा, और C डिपेंड करता है MPC पर। किस पर? MPC पर, जिसको यहाँ B कहते हैं। और प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम का ये उस पर डिपेंड कर, यानी किसी देश का अगर समस्त मांग को बढ़ाना है तो प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है ना। इस संदर्भ में हम क्या कह सकते हैं, जो हम समझते हैं सबसे पहले कि जो प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम है, कंजम्पशन फंक्शन है, वो क्या है। सबसे पहला कंजम्पशन फंक्शन क्या है, देखिए, इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। क्या कहते हैं? कंजम्पशन फंक्शन। किसको कहेंगे? इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन होगा, यानी कंजम्पशन और इनकम के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप जो होगा, यही कंजम्पशन फंक्शन है। और कंजम्पशन फंक्शन फार्मूला होता है A प्लस BY। अब यहाँ पर A क्या है, देखिए, A है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। B क्या है? B है MPC, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। Y क्या है? ये इनकम है या राष्ट्रीय आय कहिए। तो पहला कंजम्पशन क्या हो गया, A प्लस क्या हो गया जी, C इजकल टू A प्लस BY। अब ये B क्या है, देखिए, B है MPC, है ना। B क्या है? MPC, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। A क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन है। Y नेशनल इनकम है। अब सबसे पहले समझते हैं कि यह है क्या। देखिए, अभी यहाँ जो किन्स ने कहा कि राष्ट्रीय आय जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जो है उपभोग भी बढ़ेगा। लेकिन अगर जीरो इनकम आपका है, राष्ट्रीय जीरो है, तो भी कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ होना है। तो जीरो इनकम पर जितना कंजम्पशन होता है वह A है, यानी वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, देखिए, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, शून्य आय स्तर पर भी जो है, जीरो इनकम लेवल पर भी जो है कंजम्पशन 40 के बराबर है, जिसको हम लोग यहाँ ऑटोनोमस कंजम्पशन कहेंगे, है ना। यानी C इजकल टू A प्लस जो BY है, इसमें A जो है ये 40 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब जो उपभोग की प्रवृत्ति है, प्रोस्पेंसिटी जो कंज्यूम का है वो क्या है, प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आय जब बढ़ती है तो उपभोग में वृद्धि होती है ना। तो ये दो तरीके से, क्या क्या, प्रोस्पेंसिटी दो प्रकार का होगा। क्या क्या होगा? दो तरह का। पहला है APC। क्या है पहला? APC, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। पूरा नाम क्या है APC का? एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग की प्रवृत्ति। ये क्या होता है APC? ये होता है कि इनकम कितना है और कंजम्पशन कितना है, दोनों का जो रेशियो है ना। यानी कंजम्पशन यानी कुल उपभोग जो C है, इसमें हम आय की मात्रा से भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा APC। ठीक है, कैसे निकलेगा? APC। जैसे एग्जांपल में दिखाते हैं,
यदि आय का स्तर मान लीजिए 200 करोड़ है ना, और उसमें 140 करोड़ कंजम्पशन हो जा रहा है, तो यहाँ एपीसी कितना होगा, कंजम्पशन टोटल 140 करोड़ है, इनकम 200 करोड़ है, भाग दे दीजिए 0.70 होगा। ये क्या होगा, एपीसी, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। अब दूसरा इसका है मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, एमपीसी क्या है ना, एमपीसी क्या है, एमपीसी की फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या है एमपीसी, इसको हम लोग बी भी कहते हैं। देखिए, जब राष्ट्रीय आय चेंज होता है तो कंजम्पशन भी चेंज होता है ना। तो राष्ट्रीय आय के चेंज होने से कंजम्पशन कितना चेंज हुआ, तो दोनों का जो रेशियो होगा, यानी चेंज इन कंजम्पशन और ड्यू टू चेंज इन नेशनल इनकम, यानी ये दोनों का जो राष्ट्रीय कुल उपभोग में परिवर्तन और कुल राष्ट्रीय में परिवर्तन का जो अनुपात है, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ बी, एमपीसी। अब इसको एग्जांपल समझते हैं कि एमपीसी कैसे निकालेंगे। एमपीसी क्या है, कैसे इसको मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, माना किसी अर्थव्यवस्था में कुल आय 200 करोड़ है, कितना है 200 करोड़, और 200 करोड़ से बढ़कर ये 400 करोड़ हो जाता है, कितना 200 से बढ़ के 400, और यहाँ पर इस आय में वृद्धि के कारण कुल उपभोग व्यय जो 120 करोड़ था वो बढ़कर हो जाता है 220 करोड़। तो एमपीसी कितना है, तो सबसे पहले बताइए कि शुरुआती इनकम कितना है 200 करोड़, नया इनकम कितना है 400 करोड़, शुरुआती कंजम्पशन कितना है ये 120 करोड़, और न्यू कंजम्पशन कितना है 220 करोड़। तो बताइए यहाँ डेल्टा वाई कितना चेंज हुआ जी, इनकम 200 करोड़, यहाँ बताओ भाई कितना चेंज हुआ कंजम्पशन, 220 हो गया ना जी, 100 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा सी हुआ हमारा 100 करोड़ और डेल्टा वाई हुआ हमारा 200 करोड़। तो एमपीसी कितना होगा बताओ बी, तो डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी कितना है बताओ, डेल्टा सी 100 है, डेल्टा वाई 200 है, भाग दे दो तो 0.5, यानी बी हमारा क्या निकला 0.5, है ना। ये हमारा एमपीसी था, ठीक, जिसको बी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा एपीसी और एमपीसी के बारे में। चलिए, ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं, आज इतना ही, विदा लेते हैं, धन्यवाद।